नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखो, हमारी सबसे पहली जो क्लास है वो है प्रतिवेदन लेखन की। आपके कक्षा 11 की हिंदी साहित्य में जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसमें 8 नंबर का टॉपिक है। उसमें अलग अलग प्रारूप दिए हुए हैं। उसमें से पहला जो प्रारूप है वो है आपका प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन कैसे लिखना है, क्या चीज़ इसमें लिखी जाती है, इसका बेस्ट फॉर्मेट क्या है, मैं आपको एक प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न के माध्यम से आपको एक शानदार प्रतिवेदन लिख करके देता हूँ। अगर ये आपकी परीक्षा में आ गया प्रतिवेदन और अगर आपने इसे जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लिख दिया तो पूरे 8 में से 8 नंबर आपके हैं, पक्के पक्के 8 नंबर। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि मैं आपको इसका बेस्ट परफेक्ट जो इसका फॉर्मेट है वो बताने वाला हूँ और जो फिक्स लाइन्स है वो बताने वाला हूँ। तो लिखना कैसे है उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रश्न देखने वाले हैं। क्या प्रश्न है? आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझना कि मान लीजिए आपके विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर, आपके विद्यालय का कोई भी नाम परीक्षा में आ सकता है। अभी फिलहाल हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय अजमेर में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अभी हम वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पर लिखेंगे, पर अगर कोई टॉपिक यहाँ पर चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आपका वार्षिक उत्सव हो गया, एक ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, उस पर आपको प्रतिवेदन लिखना है, या आपने कोई फ्रेंडली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाई उस पर प्रतिवेदन लिखना है, या कोई भी आपका कार्यक्रम हो सकता है उस पर आपको प्रतिवेदन लिखना है, तो पूरा सेम रहेगा। खाली जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा बस। जहां पुरस्कार वितरण समारोह आपने लिखा वहां पे वार्षिक उत्सव हो जाएगा, वहां पे खेलकूद प्रतियोगिता हो जाएगी, बाकी पूरा रहेगा सेम। तो अब मैं आपको बताता हूं, प्रश्न आपने ध्यान से समझ लिया। प्रतिवेदन क्या होता है, कब लिखा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद में फिर उसका प्रतिवेदन लिखा जाता है। अब इसका फॉर्मेट समझो, सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है कि इसको हम आखिर लिखते कैसे हैं। जस्ट वेट करिए। देखो, ये है आपका प्रारूप। किसका प्रारूप है? प्रतिवेदन लिखने का प्रारूप है। मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको मैं भी दे दूंगा। अभी केवल आप इसको समझो, पहले अच्छी तरह से सीख लो। आपको एक फ्रेश पेज से शुरुआत करनी है और प्रश्न आपने पढ़ लिया है। हेडिंग में सेंटर में आपको ऊपर आप चाहो तो वहां लिख देना प्रतिवेदन, ठीक है ना। प्रतिवेदन में सबसे पहले विषय लिखना है। आप चाहें तो इसे बीच में लिख सकते हैं, बिल्कुल आपकी कॉपी का सेंटर का जो पेज होगा ऊपर, वहां पे पहली पंक्ति में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का प्रतिवेदन। अब जो टॉपिक आपका चेंज होता है ना, तो वो आपको यहां बदल देना है। जैसे वार्षिक उत्सव आप लिख सकते हो, फ्रेंडली मैच लिख सकते हो, एसपीडब्ल्यू कैंप लिख सकते हो, समाज सेवा शिविर लिख सकते हो। जो कार्यक्रम है वो आपको बस यहाँ पे लिखना है। किसमें? विषय में। दूसरा लिखेंगे पॉइंट स्थान। ये प्रारूप बता रहा हूं, इसका फिक्स प्रारूप बता रहा हूं। स्थान में लिखना है अजमेर, मतलब आपका स्कूल अजमेर में है तो अजमेर, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम आता है तो वो नाम लिखना है। और तारीख लिख देना दिनांक 12 मार्च 2026। भाई आज 12 मार्च है, आपका एग्जाम 14 तारीख को है, तो आप चाहो तो लिख देना 14 मार्च 2026। लेकिन ध्यान रखना कि जो प्रतिवेदन आपका प्रतिवेदन आपने जो तैयार किया ना, वो किसी पिछली घटना का होगा, यानी पहले कार्यक्रम हुआ उसके बाद प्रतिवेदन आपने लिखा है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे करना है, यहां देखो कि दिनांक 10 मार्च 2026 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर। अब आपको बदलना क्या है, ये नाम बदलना है। बाई चांस अगर नाम यहां पे चेंज आ जाता है तो आपको खाली बस इतना बदलना है। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ना, उसको आपको चेंज करना है। अगर अजमेर आता है तो अजमेर ही लिखना है, जोधपुर आता है तो जोधपुर लिखना है, कोई और नाम आता है तो कोई और नाम लिखना है। दूसरी बात ध्यान देना कि यहां हम 12 मार्च को प्रतिवेदन लिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा कार्यक्रम 10 मार्च को हो चुका है। तो क्या क्या हुआ उसका प्रतिवेदन लिखा जाता है, मतलब बाद में लिखा जाता है। अब आपने देखो यहां तक लिखा कि भाई 10 दिनांक क्या है दोस्तों, कि दिनांक 10 मार्च 2026 को इस विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। एक पैराग्राफ हो गया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वर्णन करना है, इसमें और कुछ नहीं होता है। आगे लिखेंगे शुरुआत कैसे हुई। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
एक एक वाक्य लिखो, बिल्कुल सटीक। आगे क्या लिखोगे? प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। ये प्रतिवेदन अलग है, ध्यान देना। ये जो प्रधानाचार्य ने प्रतिवेदन पढ़ा ना, वो उनके पूरे साल का जो कार्यक्रम हुआ था, पूरे साल की जो गतिविधियां रही थी, वो प्रतिवेदन पढ़ा। यानी अब साल एंड में हुआ है, तो इस तरीके से आप जो प्रतिवेदन तैयार कर रहे हो, ये आपके इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन, ठीक है। प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय का प्रतिवेदन पढ़ा, साल भर की उनकी गतिविधियों का। अब यहां पे आप लास्ट में क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवेदक, आपका नाम लिख देना, छात्र प्रतिनिधि या सचिव, जो भी आपकी पोस्ट वहां पे पेपर में बताई जाएगी। अगर नहीं बताई जाती तो आप सेम यस इट इज यही लिख देना, अपना नाम या रमेश कमलेश कुछ भी लिख देना। नहीं तो कम से कम नाम लिख के खाली छोड़ देना, कोष्टक में लिख देना खाली नाम, और ये प्रतिवेदक हो गया। तो ये तो था एक प्रतिवेदन का प्रारूप। इसको अगर आप शानदार तरीके से लिखते हो तो पूरे 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको देता हूं, आप नोट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और शायद इसको हाइप करिए कि शायद आपके जैसे और विद्यार्थी जिनको हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है उन तक भी ये क्लास पहुंचे, आपको भी उनकी दुआएं मिलेगी, वो बच्चे भी आपके जैसी तैयारी कर लेंगे। और मैं आपको अगली बार जो नेक्स्ट आपका 12th क्लास का जो बैच होगा, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करके बोर्ड की 100% प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, पूरी तैयारी फ्री करवाएंगे, आपको शानदार तरीके से हीरो बना देंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इसे हाइप कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अब आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर मैं इसकी जो है वो पीडीएफ डाल दूंगा। और अभी जो बाकी हमारी क्लास है वो थोड़ी 2-3 घंटे के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे को बाहर निकलना है, तो मैं आके क्लास डालूंगा। लेकिन तब तक आप इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ लेना। नंबर नोट करो 9079622989। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करोगे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं थोड़ी देर के बाद में इसकी पीडीएफ उसमें डाल दूंगा और हमारी हर इंफॉर्मेशन हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप और इसी व्हाट्सएप नाम के चैनल में मिलती रहेगी। दोस्तों कोई भी कॉल मत करना, केवल और केवल आपको सुविधा के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि मैं आपको बाद में यहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, हमारी जितने भी पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। ये आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया है, लेकिन आप अगर बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करोगे तो फिर मुझे इसको बंद कर देना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मिशन आरबीएससी हर कदम पर आपका सपोर्ट करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।